अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द दानियाज़ किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन, जो कि हर घर में बनता है और हर किसी की पसंद है। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मेकिंग की तरफ। सबसे पहले हमने लेने हैं आलू, इस तरह से उनको छील लेना है। साथ हमने लेना है चिकन और साथ ही हमने लेना है प्याज 3 अदद बड़े वाले, और 1 पाव दही, अदरक बारीक बारीक कटा हुआ, और मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी, ये 2-2 टीस्पून लेने हैं आपने सब मसाले। ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद हमने आलू जो है इस तरह से इनको अच्छे से वॉश करके 2-2 कर लेना है। इसको सेंटर में से हाफ हाफ कर लेना है आपने। करने के बाद आपने कुकर लेना है। कुकर में आपने डालना है ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने प्याज डाल देना है और इसको आपने बड़े अच्छे से फ्राई करना है। वीडियो को मेरी अंत तक वो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो, और जो आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं वो अच्छे से अच्छी आप बना सकें। अब साथ जो हमारी दही थी उसको हमने अच्छे से करना है बीट, और एक ग्राइंडर लेना है। ग्राइंडर में आपने ये दही डाल देनी है। उतनी देर में हमारा प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। प्याज आपने इतना गोल्डन ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये देखें, इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है और उसके बाद दही के उसमें जग में डाल देना है आपने, और उसको अच्छे से आपने ग्राइंड करना है 5 से 7 मिनट, ताकि जो प्याज है अच्छे से दही में ग्राइंड हो जाए। उसके बाद में उसी कुकर में आपने डालना है चिकन, और चिकन को अच्छे से आपने करना है फ्राई। बहुत हल्की आंच पे आपने जो है इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के साथ ही आपने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 डाइनिंग स्पून मैंने डाले हैं बड़े वाले। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल किया करें खानों में। इस तरह से आपने अच्छे से इसको करना है फ्राई, और साथ ही आपने वो दही और प्याज वाला मटीरियल डाल देना है इसमें। डालने के बाद जो हमारे मसाले थे, जो मैंने आपको नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया सब दिखाया था, वो आपने इसमें डाल देना है। डालने के साथ ही आपने अदरक भी डाल देना है बारीक बारीक कटा हुआ, और अच्छे से आपने इसको भूनना है। जितना आप इसको भूनेंगे शोरबा उतना ही मज़ेदार आपका तैयार होगा इसका। ये देखें, इस तरह से मुसलसल भूनने के बाद ये हमारा जो है ऑयल ऊपर आने लग गया है, और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, और अच्छे से इसको भूनूँगी। गरम मसाले से टेस्ट बहुत मज़े का आता है खाने में, इसलिए जब आप भूनते वक़्त गरम मसाला इसमें जब ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। उसके बाद अब मैं आधा गिलास इसमें पानी डालूँगी और उसको कुकर लगा दूँगी 4 से 5 मिनट चिकन को। ये देखिए, उसके बाद अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये हमारा चिकन तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको अच्छे से दोबारा से भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी आलू। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब मैं इसका लगाऊंगी शोरबा। शोरबा वो अपने अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी डाला है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आपने पानी डालने के बाद आपने इसको दोबारा से कुकर लगा देना है। अच्छा, नमक मिर्च के हिसाब और इंसान का अपना अपना होता है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये परफेक्ट जो है स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं, ये बेहतरीन है। उसके बाद ये जब हमने कुकर हटाया तो ये माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है, बेहतरीन। आइए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए, ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार हो गया है। ये इतना मज़ेदार शोरबा तैयार होता है, ना इसमें टमाटर नज़र आते हैं और ना ही इसमें प्याज ऊपर नज़र आता है। बिल्कुल इक्वल शोरबा तैयार होता है। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये आलू गोश्त की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और मेरी वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक भी करें, और हमें कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हम आपसे अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करें और हमें फ़ीडबैक भी दिया करें। हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार होता है। जज़ाकल्लाह।